निश्चित रूप से एक ऐसी रहस्यमय कहानी जो आपको अंत तक बांधे रखेगी, प्राचीन भारत के दैवीय परिवेश में रची गई है। अदृश्य शूल, एक दैवीय रहस्य। भाग 1, अंधकार की चादर। प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर, जहां वेदों की ऋचाएं वायु में घुलती थीं और नदियों की कलकल में देवताओं के गीत सुनाई देते थे, एक असाधारण अंधकार धीरे धीरे फैल रहा था। यह कोई सामान्य अंधकार नहीं था, न तो अमावस्या का गहरा आवरण, न ही किसी घनघोर वर्षा की बदली हुई छाया। यह एक अदृश्य, मर्मस्पर्शी उदासी थी जो प्राणों में घुसकर उन्हें निर्जीव कर रही थी। खेतों में लहलहाती फसलें रातों रात सूखने लगी थीं, गौशालाओं में गायें दूध देना बंद कर चुकी थीं, और वनों में पक्षियों का कलरव मौन हो गया था। यह सब तो मात्र ऊपरी लक्षण थे। वास्तविक त्रासदी मनुष्यों के भीतर घट रही थी। उनके मन से आनंद लुप्त हो रहा था, उत्साह की अग्नि बुझ रही थी और आस्था का दीपक टिमटिमा रहा था। एक अजीब सी हताशा, एक अगम्य भय हर हृदय में घर कर गया था, जिसने पूरे आर्यावर्त को एक मौन चीख में डुबो दिया था। देवलोक में भी इस व्याधि का आभास होने लगा था। स्वर्ग के नंदन वन में पुष्प मुरझा रहे थे, अप्सराओं के नृत्य में लय टूट रही थी और देव सभा में गंभीर चिंतन का वातावरण था। स्वयं देवराज इंद्र का वज्र भी मंद पड़ गया था। इस अभूतपूर्व संकट से विचलित होकर समस्त देवगण क्षीरसागर की ओर चले, जहां अनंत शेषनाग पर विराजमान सृष्टि के पालक भगवान विष्णु अपने चिर निद्रा में लीन थे। उनके नेत्रों में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा था और उनकी वाणी में सृष्टि का समाधान। देवों ने एक स्वर में प्रार्थना की, हे नारायण, हे सृष्टि के पालक। पृथ्वी पर और देवलोक में एक ऐसी व्याधि फैल गई है जिसका मूल अज्ञात है। प्राण सूख रहे हैं, मन विचलित हैं और धर्म का मार्ग धूमिल हो रहा है। कृपा कर इस अदृश्य शूल का निवारण करें। भगवान विष्णु ने धीरे धीरे अपने कमल नयन खोले। उनके मुख पर शांत किंतु गंभीर भाव था। उन्होंने क्षण भर के लिए तीनों लोकों का अवलोकन किया और उनके दिव्य दृष्टि ने उस अदृश्य अंधकार की गहनता को भांप लिया। यह कोई दैत्य या दानव का कृत्य नहीं था, यह कुछ और था, कहीं अधिक सूक्ष्म, कहीं अधिक प्राचीन। हे देवगण, उनकी वाणी में ब्रह्मांड की गंभीरता थी। यह संकट साधारण नहीं है। इसका मूल किसी शस्त्र या बल से नहीं मिटाया जा सकता। यह मन का रोग है, आत्मा का अंधकार। मैं स्वयं पृथ्वी लोक पर जाऊंगा और इस रहस्य की परतें खोलूंगा। उन्होंने अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म को त्याग दिया। अपने नीले वर्ण को एक साधारण मानव के रूप में परिवर्तित कर लिया और एक तपस्वी का वेश धारण कर लिया। उनकी पहचान मात्र उनके दिव्य तेज से हो सकती थी, जिसे उन्होंने अपनी योगमाया से छिपा लिया था। वे चुपचाप, बिना किसी आडंबर के, मर्त्यलोक की ओर चल पड़े। भाग 2, तपस्वी का एकांत पथ। भगवान विष्णु अब एक साधारण वृद्ध तपस्वी के रूप में पृथ्वी के विभिन्न कोनों में विचरण करने लगे। उनका लक्ष्य था उस अदृश्य शूल के लक्षणों को गहराई से समझना और उसके स्रोत तक पहुंचना। उन्होंने देखा कि पहले जो गांव उत्साह और उमंग से भरे रहते थे, वे अब सन्नाटे में डूबे थे। कुएं सूख रहे थे और जो थोड़ा पानी बचा था, उसका स्वाद कड़वा हो गया था। सबसे विचित्र बात यह थी कि लोग धीरे धीरे एक दूसरे से विमुख होते जा रहे थे। परिवारों में प्रेम कम हो रहा था, मित्रों में विश्वास डगमगा रहा था और समाज में आपसी सहयोग का भाव मिट रहा था। हर कोई एक अज्ञात चिंता में डूबा हुआ था, अपने ही एकांत में सिमटा हुआ। तपस्वी विष्णु ने देखा कि बड़े बड़े विद्वान, जो कभी शास्त्रों की गहन चर्चा करते थे, अब मौन साध चुके थे। उनके तर्क कुंद हो गए थे और उनकी वाणी में कोई ओज नहीं था। जो योद्धा कभी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, वे अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उदास बैठे थे। बच्चों के चेहरे से भी निश्चल हंसी गायब हो चुकी थी। यह ऐसा संकट था जो न तो किसी युद्ध से आया था और न ही किसी महामारी से, यह आत्माओं का क्षय था। एक दिन वे एक प्राचीन वन से गुजर रहे थे, जहां कभी ऋषिमुनि तपस्या करते थे। आज वह वन भी उदास और नीरस दिख रहा था। पेड़ पौधे सूख रहे थे और जंगली जानवर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तपस्वी ने एक वृद्ध वट वृक्ष के नीचे बैठे एक कृशकाय ऋषि को देखा। ऋषि की आंखें गहरी और भावहीन थीं, जैसे उन्होंने वर्षों से कोई स्वप्न न देखा हो। उनके चारों ओर एक नीले रंग का धुआं सा मंडरा रहा था, जिसे साधारण आंखें नहीं देख सकती थीं, किंतु तपस्वी विष्णु उसे स्पष्ट देख पा रहे थे। वह धुआं ही इस उदासी का प्रतीक था। तपस्वी उनके पास गए और विनम्रता से पूछा, हे तपस्वी श्रेष्ठ, इस वन की यह दशा क्यों है?
और आपके मुख पर इतनी गहन निराशा क्यों? ऋषि ने धीरे से सिर उठाया, उनकी दृष्टि शून्य में खोई हुई थी। कौन हो तुम, पथिक? इस वन में अब कुछ नहीं बचा, न आशा, न जीवन। एक छाया है जो सब कुछ निगल रही है। यह छाया हमारे विचारों से जन्म लेती है, हमारे भय से पोषित होती है। तपस्वी विष्णु ने ध्यान से सुना। छाया? कैसी छाया? यह छाया, ऋषि ने अत्यंत मंद स्वर में कहा, अनादिकाल से सुप्त थी। यह उन सभी नकारात्मक भावनाओं का संचय है जो ब्रह्मांड में कभी उत्पन्न हुई हैं, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, घृणा और सबसे बढ़कर अविश्वास। जब तक धर्म का बोलबाला था, यह छाया दबी रही। पर अब, जब मनुष्य अपने मार्ग से भटक रहा है, जब प्रेम की जगह स्वार्थ ने ले ली है, तब यह छाया जागृत हो गई है। ऋषि ने एक गहरी सांस ली, जो दर्द से भरी थी। यह छाया आत्माओं को धीरे धीरे खा जाती है, उन्हें शुष्क कर देती है। इसका नाम मायाशूल है। तपस्वी विष्णु समझ गए। यह दैत्य नहीं, यह मन का विकार था। यह भौतिक नहीं, आध्यात्मिक संकट था। लेकिन इसका स्रोत कहाँ था? कौन इसे जागृत कर रहा था? ऋषि की बात ने उनके भीतर नए प्रश्नों को जन्म दिया। भाग 3, सूत्र की खोज। तपस्वी विष्णु ने ऋषि का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। अब उनका ध्यान मायाशूल के भौतिक लक्षणों से हटकर उसके आध्यात्मिक मूल पर केंद्रित हो गया था। वे ऐसे स्थानों की तलाश करने लगे जहां निराशा की यह छाया सबसे घनी हो। उनकी यात्रा उन्हें दक्षिण की ओर ले गई, जहां घने जंगलों के बीच एक प्राचीन, विस्मृत नगर के अवशेष थे। यह नगर कभी महान सभ्यता का केंद्र था, लेकिन अब खंडहरों में तब्दील हो चुका था। उसकी ऊंची दीवारें ढह चुकी थीं, मंदिरों की मूर्तियां धूल फांक रही थीं और गलियां कंकालों से पटी थीं। यहां की हवा में एक भारीपन था, एक ऐसा बोझ जो शताब्दियों की पीड़ा को समेटे हुए था। यहां मायाशूल का प्रभाव सर्वाधिक तीव्र था। हवा इतनी सघन थी कि सांस लेना भी दूभर हो रहा था। तपस्वी विष्णु ने नगर के केंद्र में स्थित एक विशाल, टूटे हुए मंदिर को देखा। उसकी छत गिर चुकी थी और गर्भगृह का द्वार पत्थरों से ढका था। मंदिर के भीतर से एक मंद, किंतु निरंतर स्पंदन आ रहा था, जैसे कोई हृदय अथक धड़क रहा हो। यह वही स्रोत था जिसकी उन्हें तलाश थी। वे पत्थरों को हटाते हुए मंदिर के भीतर प्रविष्ट हुए। भीतर गहन अंधकार था, जो किसी भी प्रकाश को निगल लेता था। तपस्वी ने अपने दिव्य तेज का एक कण मात्र प्रकट किया, जिससे मार्ग थोड़ा प्रकाशित हो गया। उन्होंने देखा कि गर्भगृह के बीचों बीच एक विशाल शिवलिंग स्थापित था, लेकिन वह साधारण शिवलिंग नहीं था। उसके चारों ओर एक काली, चिपचिपी ऊर्जा लिपटी हुई थी, जो धुआं बनकर मंदिर के बाहर फैल रही थी। यह ऊर्जा ही मायाशूल थी। लिंग के ठीक सामने एक अत्यंत प्राचीन मूर्ति टूटी हुई अवस्था में पड़ी थी। मूर्ति एक साधक की थी, जिसके हाथ प्रार्थना मुद्रा में थे, किंतु उसके चेहरे पर भयानक पीड़ा का भाव था। मूर्ति के नीचे एक शिलालेख था, जो एक प्राचीन भाषा में लिखा था। तपस्वी विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसे पढ़ा। शिलालेख में एक कथा थी। शताब्दियों पूर्व इस स्थान पर धर्मवीर नामक एक महान तपस्वी निवास करते थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और वरदान में असीम आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की थी। किंतु उनकी तपस्या के अंतिम चरण में उनके मन में एक सूक्ष्म अहंकार ने जन्म लिया, स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा समझने का अहंकार। यह अहंकार इतना प्रबल था कि उसने उनकी आध्यात्मिक शक्ति को दूषित कर दिया। धर्मवीर ने उस शक्ति का उपयोग दूसरों को नियंत्रित करने और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करना चाहा, न कि धर्म की स्थापना के लिए। उनका मन लोभ, ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। जब उन्होंने उस दूषित शक्ति को शिवलिंग में समाहित करने का प्रयास किया, तो शिव ने उस अशुद्ध ऊर्जा को अस्वीकार कर दिया। शक्ति धर्मवीर पर ही पलट गई और उन्हें पत्थर में बदल दिया, और उनके दूषित मन से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा इस शिवलिंग में समा गई। यह ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती रही, क्योंकि यह मनुष्यों के मन में उत्पन्न होने वाले हर नकारात्मक विचार से पोषित होती थी। यही मायाशूल है, जो अविश्वास और निराशा से बढ़ता है। अब रहस्य स्पष्ट था। मायाशूल कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, यह मानवीय दुर्भावनाओं का ही संघनित रूप था, जो एक अहंकारी तपस्वी के माध्यम से जागृत हुआ था और अब शिवलिंग में समाहित होकर ब्रह्मांड में फैल रहा था। इसका निवारण केवल आध्यात्मिक शुद्धि से ही संभव था। भाग 4, अंतिम समाधान।
भगवान विष्णु ने शिवलिंग के समक्ष ध्यान लगाया। उन्होंने महसूस किया कि मायाशूल की शक्ति उस शिवलिंग को चारों ओर से जकड़े हुए थी, उसे अपनी ऊर्जा का स्रोत बनाए हुए थी। यह केवल नकारात्मक विचारों को अवशोषित नहीं कर रहा था, बल्कि उन्हें तीव्र करके ब्रह्मांड में वापस प्रसारित कर रहा था, जिससे निराशा और बढ़ रही थी। यह युद्ध किसी शस्त्र से नहीं लड़ा जा सकता था। यह ज्ञान का युद्ध था, ध्यान का युद्ध था। भगवान विष्णु ने अपनी योग निद्रा की समस्त शक्ति को केंद्रित किया। उन्होंने अपनी दिव्य ऊर्जा को शिवलिंग की ओर प्रवाहित करना शुरू किया। यह ऊर्जा शुद्ध प्रेम, करुणा और विश्वास की थी, ठीक उन भावनाओं के विपरीत जिनसे मायाशूल का जन्म हुआ था। जैसे ही विष्णु की शुद्ध ऊर्जा शिवलिंग से टकराई, एक भयानक प्रतिक्रिया हुई। शिवलिंग के चारों ओर लिपटी काली ऊर्जा कंपन करने लगी। मंदिर के भीतर की वायु में चीखें सुनाई देने लगीं। वे चीखें उन सभी नकारात्मक भावनाओं की थीं जिन्हें मायाशूल ने सदियों से संचित किया था। मंदिर की दीवारें दरकने लगीं और ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड इस आंतरिक संघर्ष में उलझ गया हो। यह संघर्ष लंबा चला। मायाशूल अपनी पूरी शक्ति से भगवान विष्णु की ऊर्जा का प्रतिरोध कर रहा था, क्योंकि वह अपनी सत्ता को खोना नहीं चाहता था। वह हर प्रकार के संदेह और भय को विष्णु के मन में डालने का प्रयास कर रहा था, ताकि वे अपने संकल्प से विचलित हो जाएं। किंतु नारायण का संकल्प हिमालय से भी अटल था। उनके मुख पर शांति बनी रही, उनकी आंखें ब्रह्मांडीय प्रेम से चमक रही थीं। धीरे धीरे काली ऊर्जा का कंपन कम होने लगा। वह सिकुड़ने लगी, जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार सिमटता है। चीखें फीकी पड़ने लगीं और अंततः मौन हो गईं। काली चिपचिपी ऊर्जा अब पतली, पारदर्शी धुंध में बदल गई और फिर वह भी विलीन हो गई, जैसे कभी अस्तित्व में ही न रही हो। शिवलिंग अब अपनी स्वाभाविक चमक के साथ प्रकट हुआ, उसकी पवित्रता पुनः स्थापित हो गई थी। भाग 5, आस्था का पुनर्जन्म। मायाशूल के विलीन होते ही मंदिर के भीतर एक अद्भुत शांति छा गई। तपस्वी विष्णु ने अपनी आंखें खोलीं। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। इस दिव्य कार्य के साथ ही पृथ्वी लोक पर भी परिवर्तन होने लगा। खेतों में फिर से फसलें लहलहाने लगीं, गायें दूध देने लगीं और वनों में पक्षियों का कलरव लौट आया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मनुष्यों के मन से निराशा का बोझ हट गया था। उनके चेहरों पर फिर से हंसी लौट आई थी, आंखों में आशा की चमक थी और दिलों में प्रेम का संचार हो गया था। लोग फिर से एक दूसरे के प्रति स्नेह और विश्वास रखने लगे थे। धर्म का मार्ग पुनः स्पष्ट हो गया था। देवलोक में भी आनंद का वातावरण था। देवगणों ने क्षीरसागर में भगवान विष्णु को उनके दिव्य रूप में पुनः विराजमान पाया। उन्होंने नारायण को नमन किया और उनकी लीला का गुणगान किया। भगवान विष्णु ने देवों से कहा, हे देवगण, यह संकट हमें यह सिखाने आया था कि बाहरी शत्रु से कहीं अधिक खतरनाक वह शत्रु होता है जो हमारे भीतर पल रहा होता है, हमारे नकारात्मक विचार और अविश्वास। मायाशूल कोई दैत्य नहीं था, वह स्वयं मानवीय दुर्भावनाओं का मूर्त रूप था। जब तक मनुष्य अपने मन को शुद्ध नहीं करेगा, स्वयं पर और एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेगा, तब तक ऐसे संकट पुनः जन्म ले सकते हैं। आस्था ही सबसे बड़ा बल है और प्रेम ही सबसे बड़ा शस्त्र। उन्होंने धर्मवीर की पाषाण मूर्ति की ओर देखा। अब वह मूर्ति भी शांत और पवित्र दिख रही थी, जैसे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। यह एक अनुस्मारक था कि अहंकार और अविश्वास अंततः व्यक्ति को पाषाण बना देते हैं, जबकि प्रेम और विश्वास उसे ईश्वर तक पहुंचाते हैं। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने केवल एक संकट का निवारण नहीं किया, बल्कि मानवता को एक शाश्वत सत्य से अवगत कराया। सच्चा रहस्य बाहरी संसार में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर की गहराइयों में छिपा होता है और उसका समाधान भी वहीं मिलता है। पृथ्वी पर फिर से शांति और समृद्धि का युग आया और नारायण की महिमा तीनों लोकों में गूंज उठी। यह कहानी युगों युगों तक यह संदेश देती रही कि सबसे बड़ा युद्ध स्वयं के मन से लड़ा जाता है और उसमें विजय केवल शुद्ध विचारों और अटूट आस्था से ही प्राप्त होती है।